हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, थिकनेस मेजरमेंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर, जिसको हम शॉर्ट में ईमैट भी कहते हैं, इसके बारे में। इसमें हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और अप्लीकेशंस देखेंगे ईमैट के। तो ये जो ईमैट रहता है, अब देखिए इसमें जो वर्क पीस रहेगा, हम इसको यूज़ करते हैं थिकनेस मेजरमेंट के लिए। तो ये जो वर्क पीस है, ये अपने जो ट्रांसड्यूसर है इसके कांटेक्ट में नहीं रहते हुए भी हम इसका थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये हो गया एक नॉन कांटेक्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर। साथ में ये हम थिकनेस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एनडीटी टाइप की रहती है। एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो थिकनेस मेजरमेंट है, इसमें हमें कोई भी जो हमारा वर्क पीस है उसको ब्रेक करके इसका मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये एनडीटी टेक्निक है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। देखिए, ये जो है ऊपर वाला सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। पहला वाला है ये मैग्नेट। ये मैग्नेट एक तो नेचुरल मैग्नेट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है। लेकिन ये मैग्नेट क्या करेगा, तो एग्जैक्टली ये जो वर्क पीस रहेगा, मोस्टली ये मेटेलिक टाइप का वर्क पीस रहेगा। इसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो स्टैटिक टाइप का यानी फिक्स टाइप का रहेगा, या फिर क्वाजी स्टैटिक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहेगा। ये है मैग्नेट। दूसरा जो पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, ये जो है ये एक कॉइल है, इलेक्ट्रिक कॉइल है। ये जो इलेक्ट्रिक कॉइल है, इसको हम एसी सिग्नल देते हैं। एसी सिग्नल देंगे जो भी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यानी हाई फ्रीक्वेंसी का रहेगा, जिसकी रेंज रहती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज तक, यानी हम हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल यहाँ पर देते हैं। ये जो एसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी का जब हम देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉइल की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, जो वो अल्ट्रासोनिक वेव रहेगी। ठीक है, ईमैट इंड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव इनटू दी टेस्ट ऑब्जेक्ट विथ टू इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पर देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि एक ये मैग्नेट वाला, जिसके बारे में मैंने बोला था कि एक तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा या फिर क्वाजी स्टैटिक रहेगा। लेकिन साथ में एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होगा इस कॉइल की वजह से। कॉइल को हम सप्लाई दे रहे हैं एसी सप्लाई। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन होगा, और अगर वोल्टेज वेरिएशन होगा तो यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन करंट ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, और इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हो जाता है, ये हो जाता है लॉरेंट्ज फोर्स का। ये जो ओवरऑल यहाँ पर फिनोमिनन यूज़ किया जाएगा वर्किंग के लिए, ये रहेगा लॉरेंट्ज फोर्स का। देखिए, अ रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल कॉइल। यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड है, ये इस मैग्नेट की वजह से जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम क्वाजीस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे, उसके साथ ये इंटरैक्ट करेगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला, और ये जो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होगा, ये रहेगा लो फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और वही रीज़न रहता है लॉरेंट्ज फोर्स यहाँ पर डेवलप होने का, जो कि जनरली इलेक्ट्रिकल मोटर में भी प्रोड्यूस होता है। देखिए, वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट or the presence of the flaws will change the flow of pattern in the eddy current, and there will be the corresponding change in the phase एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मेजर्ड करंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, और ये दो अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है एडी करंट की डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है एडी करंट पे। ये जो एडी करंट रहता है, ये इस मैग्नेट की ये जो वर्क पीस है, इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अब इसका जो वेरिएशन रहेगा, ये वेरिएशन चेंज इन करंट है, इसी चेंज इन करंट को हम मेजर करते हैं फॉर द थिकनेस मेजरमेंट, और इस तरह से इसकी क्वांटिटी
एडी करंट की क्वांटिटी मेजर करके हम यहाँ पर थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं। और ये जो है वेरियस टाइप्स ऑफ वेव कैन बी जनरेटेड यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आरएफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मैग्नेट यूज़ करके और ये कॉइल यूज़ करके। तो ये हो गई ओवरऑल ईमैट की वर्किंग। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेथड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप मेथड, अभी मैंने बताया था। नो कपलेंट इज नीडेड, यहाँ पर कपलेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे कि हमने प्रीवियस यूटीएम में देखा था। अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट की जो मेथड है इसमें कपलेंट की ज़रूरत रहती है, लेकिन ईमैट यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ये मैग्नेट की वजह से हो रही है, और जो भी हमारा कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर कपलेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ड्राई एनवायरनमेंट में भी हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सरफेस कंडीशन सच एज कोटिंग, ऑयल, ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। तो सरफेस कैसा भी रहा तो भी ये हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। नो नीड टू रिमूव द कोटिंग ऑफ द मेटल। यहाँ पर अगर पेंट की कोटिंग रहे या फिर कोई और कोटिंग रहे तो ऐसी कोटिंग रिमूव करने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्मूथ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी इन ईमैट। तो यहाँ पर स्मूथ सरफेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सभी डिसएडवांटेजेस यूटीएम के थे यही यहाँ पर ईमैट में कोई ज़रूरत नहीं रहती है, यानी ये चेंज हो जाते हैं एडवांटेजेस में। लेकिन साथ में यहाँ पर ईमैट के कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ये सिर्फ मेटालिक या फिर फेरोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एक तो मेटेलिक टाइप का या फिर फेरोमैग्नेटिक टाइप का होगा, तभी जाके यहाँ पर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और दो अलग अलग मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से ही यहाँ पर लॉरेंस फोर्स और एडी करंट चेंज मिलेगा। अदरवाइज प्लास्टिक जैसा मटेरियल या फिर सेरामिक और कोई अदर मटेरियल रहा तो उसके लिए ये मेजरमेंट टेक्निक इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसकी जो ट्रांसडक्शन इफिशियंसी है ये कम है। देन कॉशन मस्ट बी टेकन वाइल हैंडलिंग द मैग्नेट अराउंड द स्टील प्रोडक्ट्स में है। ईमैट ट्रांसड्यूसर्स आल्सो रिक्वायर हाई पावर एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट दे आर नॉट वाइडली अवेलेबल। तो देखिए ये वाइडली अवेलेबल डिवाइसेस नहीं रहते हैं, इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी रहेंगे एज कम्पेयर टू यूटीएम। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो ये मोस्टली देखिए मेटल्स के लिए, जैसे हमने प्रीवियसली कहा है, ये मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाएगा। ऑटोमेटिव, रेल रोड, पाइपलाइंस, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल इंडस्ट्रीज़ में हम थिकनेस मेजरमेंट, करोजन एंड इरोजन मेजरमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ ईमैट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।